नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूँ 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पक्ष और विपक्ष की तैयारियों के संबंध में। जब से विपक्षी दलों ने 26 दलों ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम दिया है इंडिया, तब से एनडीए में काफ़ी तत्परता आ गई है और एनडीए के सारे नेता लगातार बयान दे रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं, चूँकि इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी। कई टीवी चैनल्स पर जो डिबेट आ रहे हैं, कुछ जो आर्टिकल्स आ रहे हैं पेपर्स में, उनको देखने से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी परेशान है, उसके पीछे कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिस पर स्वाभाविक है उनका चिंतित होना। चूँकि 2014 और 2019 में कहिए कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आसान तरीके से चुनाव जीत गई थी, लेकिन अब जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम का यही कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी कठिन होने वाला है। और अगर विपक्षी दलों की एकता बरकरार रही, सीटों पर सामंजस्य ठीक रहा और प्रत्येक सीट पर बीजेपी एनडीए के कैंडिडेट के विरुद्ध विपक्ष की ओर से सिर्फ एक कैंडिडेट रहे, तो निश्चित तौर पर पासा पलट भी सकता है। अब जो विभिन्न डिबेट में आ रहे हैं उसमें मैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से बतलाऊं कि 2 गठबंधन हुए, एनडीए, इंडिया, और कुछ दल अलग हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी है, बीजू जनता दल है, बीआरएस है, वाईएसआरसीपी है। तो अभी जो लोकसभा में सदस्य हैं, एनडीए के 331 हैं, जबकि इंडिया के 141 हैं और अन्य के 59 हैं। जहाँ तक एमएलएस का सवाल है, जो 4100 के आसपास एमएलए हैं पूरे देश में, उसमें एनडीए के एमएलएस की संख्या 1500 से कुछ ऊपर है, जबकि इंडिया के एमएलएस की संख्या 1800 से ऊपर है और जो नॉन एलाइड जो पार्टीज हैं उनके 600 से ऊपर। जहाँ तक राज्यों में सरकारों का सवाल है, राज्य और जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी, तो उसमें देखने से लगता है कि जो एनडीए है उनकी सरकारें 14 राज्यों में हैं, जैसे यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, हरियाणा और पुदुचेरी। इनमें 6-7 बड़े राज्य हैं, बाद बाकी सब छोटे छोटे राज्य हैं। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जो रीजनल पार्टीज है वो ज़्यादा संख्या में। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, उसमें 11 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, पंजाब और दिल्ली। ये राज्य ऐसे हैं जिसमें एक सिर्फ हिमाचल प्रदेश को ही छोटा कहा जा सकता है, जहाँ से सिर्फ 4 सांसद चुने जाते हैं, बाद बाकी सभी बड़े राज्य हैं। और 3 राज्यों में जो सरकारें हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल है वो किसी गठबंधन में नहीं। जो वोट का शेयर है, जो एनालिस्ट ने कैलकुलेट किया है, तो वोट का शेयर है एनडीए का 42.3% और इंडिया का है 37.2% और अन्य का है 20%। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 3% वोट का स्विंग हो जाए, मतलब कि एनडीए का वोट घटे, तो एनडीए का जो लोकसभा सीट हो जाएगा वो 258 पे पहुंच जाएगा। जबकि अगर 5% का स्विंग हो जाए तो वो फिगर चला आएगा 229 पर एनडीए का और इंडिया का आ जाएगा 224 पर। सरकार बनेगी अन्य दलों के सहयोग से। अब जहाँ तक चुनाव का सवाल है, उसमें मुद्दे क्या होंगे। अब इंडिया गठबंधन को ये देखना है कि वे मुद्दे को कैसे आगे लाते हैं। उनके जो मुद्दे होंगे वो मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, कास्ट सेंसस जो बहुत इंपॉर्टेंट मांग है, खासकर सोशलिस्ट घरे का या धरे का, अडानी इशू, किसान, मणिपुर इशू,
ईडी, सीबीआई, आईटी का जो उपयोग हो रहा है, यूसीसी और चीन सीमा विवाद, साथ ही करप्शन भी, इनका भी इशू होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य मुद्दे होंगे जो वो राम मंदिर होगा, धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटा वो होगा, यूसीसी होगा, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद तो उनका है ही। एक भारतीय नागरिक के रूप में हम ये उम्मीद करें कि सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल अर्थात एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन और जो अन्य दल हैं वे सकारात्मक राजनीति करें। व्यक्तिगत आक्षेप जो आज की राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनको जितना कम किया जा सकता है वो कम किया जाए देश के हित में। जो कटुता है उनको जितना घटाया जाए वो अच्छी बात है, और चुनाव सकारात्मक तरीके से लड़े जाएं ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।